बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब बट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं KNI का हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हों और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाएं जिसमें अवाम के मसाइल उजागर किए जाएँ, क्योंकि अवाम के मसाइल उजागर करना और उनको हल करवाना ये कोहिनूर चैनल का नस्बुलन रहा है और रहेगा। हम लोग आपके साथ बिल्कुल आपके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आपके जितने भी कोई भी मसले मसाइल हैं वो आप कोहिनूर चैनल पे आकर हमें बताएं, हम आला हक्काम तक भी पहुंचाएंगे, उनको आपके साथ मिल के आपके साथ जाके हल भी करवाएंगे और आपके लिए हम लोग जो हैं दिन रात जो है मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं और कोहिनूर बिल्कुल ऐसा करता रहेगा। आज हम जिस हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं कि अभी आपको ये न्यूज़ पर पता लगी होगी कि जनाब इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया है 8 अक्टूबर तक। जो इलेक्शंस 30 अप्रैल को होने थे वो इलेक्शंस अब 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गए हैं। उसकी वजह बताई जा रही है कि जो हालात हैं यहाँ के, उसकी वजह बताई जा रही है और बहुत सारी वजूहात हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने बयान की है। अब हम लोग ये जो इसकी वजह है, जो स्पेशल जो वजह बनती है वो हम आपको अवाम से पूछ के बताएंगे, क्योंकि अवाम आपको बताएगी कि इसकी क्या वजह है कि जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, आया कि वो ठीक हुए हैं या गलत हुए हैं। ये अवाम से हम पूछेंगे और अवाम को पूछने के बाद फिर आप लोग डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन सही मुलतवी हुए हैं या गलत मुलतवी हुए हैं। आया कि इलेक्शंस का जो टाइम दिया गया था वो इलेक्शन उसी टाइम पे होने चाहिए थे या फिर जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं उनके लिए एक कोई हिकमत अमली है। तो आइए अवाम की तरफ चलते हैं और आपको अवाम की राय बताते हैं और फिर फैसला आप करेंगे। जी, इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं 8 अक्टूबर तक जो 30 अप्रैल में होने थे, क्या कहेंगे? ये एक बुनियादी राइट था इलेक्शन का, जो है पाकिस्तानी अवाम का, पंजाब के अवाम का, वो उनसे कर्टेल कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट भी है। तो ये हमारा जो राइट टू वोट है उसको जो है सारी कौम को डिप्राइव कर रहा है। ठीक है, तो हमारी ये सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि आज खुद नोटिस लेके 30 अप्रैल की जो इलेक्शन डे है वो सेम ही जो है ना उसको स्टेटस को प्रीवेल किया जाए। यानी कि आप चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन जो मुलतवी हुए इसमें कोई हिकमत अमली नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त मुल्क मुतहम्मल नहीं है इलेक्शंस का, ये जो सूरत हाल देखी जा रही है उसकी। हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त फेल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये आईनी जिम्मेदारी है उसकी कि इलेक्शन करवाए टाइम पे, क्योंकि जब एक अनाउंसमेंट हो चुकी है पहले से ही और 90 डेज का जो पीरियड है आइन कह रहा है कि उसके मुताबिक ये पंजाब के अवाम का राइट है कि उसका जो इलेक्शन का राइट है उसको दिया जाए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये इंश्योर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ना अपहेल्ड किया था कि भाई जो पंजाब के अवाम की जो इलेक्शन है उसकी डेट अनाउंसमेंट लाजमी करनी है और उनको राइट देना है कि वो इलेक्शन हो और अपने जो अवामी नुमाइंदे वो मुंतखब करे और एक अवामी हुकूमत आए उसके नतीजे में। ठीक है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से कि इलेक्शन कमीशन को बाउंड करे कि वो क्यों नहीं करवा रही, इसमें क्यों जो है ना उसमें लापरवाही जो है ना वो कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन ताखीर कर रहे हैं, कोई वजूहत, और ये वजूहत भी नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न हर दफ़ा यही रीज़न दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न। हालांकि सिक्योरिटी कंसर्न जो है ना ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है, क्योंकि नेशनल एक्सचेकर से जो है ना हर किसी को जो है पेमेंट पेज मिल रही है। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी हर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी निभाए और इलेक्शन टाइम पे हो। बहुत शुक्रिया जी, आपने यंग हमारी जनरेशन उनकी बात सुनी है। कह रहे हैं जी इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने चाहिए। सर, इलेक्शन मुलतवी हो गए, 30 अप्रैल को इलेक्शन 8 अक्टूबर पे चले गए हैं। ये फैसला हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का कैसा है आपकी नज़र में, अवाम की नज़र में कैसा है? हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, अवाम इस फैसले को कैसे देख रही है? हाँ जी, ये जो इलेक्शन है ये तो बर वक्त होने चाहिए और जो तारीख दी गई थी उसी पे ये होने चाहिए, और मतलब ताकि ये मुल्क की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। और यानी कि आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है जब अगर टाइम पे होंगे तो मुल्क की सूरत हाल बेहतरीन होगी? हाँ जी, बेहतरीन हो जाएगी। और ये जो क्राइसिस चल रहे हैं तो ज़रूर इससे जो है सारे जी अवाम जो है वो इससे निकल सकेगी। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? ठीक है, शुक्र है। सर, इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर, किस तरह देख रहे हैं? अवाम कैसे देख रही है इलेक्शन कमीशन के फैसले को? मैं तो चाहता हूँ कि इलेक्शन वक्त पे हो,
یعنی کہ یہ الیکشن کمیشن یہ اپنے من ماریہ رہا ہے، تو اس لیے الیکشن ہونے چاہیے. دوسرے ممالک بھی، اندرونی ممالک بھی وہ اس کا انتظار کرتے ہیں الیکشن ہو تو پھر اسے سرپرائز دیں ہم. تو اسی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں. الیکشن ہوں گے تو حالات بہتر ہوں گے. ہر انسان الیکشن کی ڈیٹ میں پڑا ہوا ہے. الیکشن ہوں گے، عام انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ الیکشن انشاءاللہ ملک بھی جو ہے وہ ترقی کے ٹریک کی طرف جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. آئیے چلتے ہیں اور عوام کی طرف. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر ہے. سر الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں، 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر تک چلے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عوام کس طرح دیکھ رہی ہے؟ پروگرام کر رہے ہیں، اپنی عوام رائے دیں. سر اس کو رائے ہماری سر یہ ہماری سننی کسی نے نہیں ہے. ہم جو بھلے کہیں، الیکشن پہلے ہوں یا آخر میں، ہونا وہی ہے جو حکومت چاہے گی. عوام کسی نے نہیں سننی، نہ اس پہ ہماری رائے کوئی اہمیت رکھتی ہے. نہیں، آپ اپنی رائے دیں. عوام کی رائے کیوں نہیں اہمیت رکھتی؟ آپ نے جا کے جب بھی ہے الیکشنز میں ووٹ دینے ہیں اور سلیکٹ کرنا ان کو. سر بزرگ یہ فرماتے ہیں ہمارے ووٹوں سے یہ حکومتیں نہیں بنتی. ٹھیک ہے جی، جو بڑوں کی مرضی ہے، جو ادارے بیٹھے ہیں بڑے فیصلے کرنے والے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہمارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. باقی مزید رہنمائی ہمارے. بہت شکریہ جی. جی السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. کہیں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو آپ اب عوام کی نظر میں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عوامی رائے. بھائی جان، عوامی رائے یہ ہے کہ جس ملک کا بنیاد غلط رکھا ہو نا، وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا ہے. الیکشن ہو یا نہیں، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ سب 2 نمبر الیکشن ہوتے ہیں اس پاکستان میں، ہمارے ملک میں. اور ہمارے ملک میں ہم لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. یہ کرسیوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں کہ تم چور ہے اور تم چور نہیں ہے. ایک بھی صحیح نہیں ہے. جو بھی آئے گا نا، اگر ہم بھی آئے گا کرسی پہ تو ہم بھی چور ہیں. اس باتوں پہ پھر کون آئے گا؟ چور کے علاوہ کون آئے گا؟ مطلب ہے چور سب. کوئی ایسا آدمی ہو کہ وہ جو اللہ کے لیے مخلص ہو نا، اپنے لیے مخلص ہو، جنت دوزخ کے لیے مخلص ہو، تو وہ ملک کے لیے بھی مخلص ہو سکتا ہے. تو عمران کیسے مصلح ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس کا گھر کا کیا حالت ہے؟ نواز شریف اپنا بیٹی باہر نکال دیا، جلسے کر رہا ہے، تو وہ کیا ملک کے لیے مخلص ہوئے گا؟ جو اپنے جسم کے لیے مخلص نہیں ہوئے گا وہ ملک کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا. مخلص وہ ہو سکتا ہے جو اپنے لیے مخلص ہو، وہ جنت اور دوزخ جان پہچان لے. میں تو کہہ رہا ہوں اس کے لیے ووٹ دینا چاہیے جو اپنے لیے مخلص ہو. یہ جو ظاہری جو گزر گئے، یہ ایک بھی مخلص نہیں. دیکھیں، یہ تو اپنا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اسلامی جمہوریہ ہی ہے. اس کی جو بنیاد ہے وہ کلمے پہ رکھی گئی ہے. تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہوا، عمل ہوا کلمے پہ. سب لوگ روزہ کھا رہا ہے، کسی نے کس کو منع کر سکا؟ کلمے کا بنیاد پہ آزاد کروایا ہندو سے، انگریز سے، کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ یہ بولتا ہے. کوئی بھی روزہ نہیں کھایا، سب لوگ کھا رہا ہے. صحیح ہے. جو روزہ، یعنی یہ روزہ جو ہے نا، تم نے رکھا ہوا ہے اپنے جسم جہنم سے بچانے کے لیے. ہم نے رکھا ہوا ہے اس بات کے. جو تم اپنے لیے مخلص نہیں ہے، ہم اپنے لیے مخلص نہیں ہے، تو ہم ملک کا کیا مخلص ہوئے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. جو اپنے لیے مخلص نہیں ہو تو ملک کے لیے کیا مخلص ہوئے گا؟ آپ کو اس وقت کون مخلص نظر آ رہا ہے؟ ہم کو اس وقت تو جماعت اسلامی والا تھوڑا بہت اچھے نظر آ رہا ہے. تھوڑا بہت. ووٹ نہیں دیا ہم نے، ووٹ نہیں دیا. ووٹ ہم نے نواز شریف کو دیا، مولانا فضل الرحمان کو دیا، لیکن صحیح نہیں ہے، غلط ہے. وہ تھوڑا بہت صحیح نظر آ رہا ہے. بس ووٹ نہیں دیا ہم نے. یہ نہیں کہ ہم نے دیا ہوا ہے اور ہم اس بات پہ کہہ رہے ہیں. یقین مانو آج تک نہیں دیا ہوا ہے، لیکن مجھے تھوڑا بہت اچھا لگ رہا ہے. بس. اچھا، ابھی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ صحیح ہوا ہے، حکمت عملی ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سارے مسائل ہیں، مسائل ہیں، ملک متحمل نہیں ہے اس وقت الیکشنز کا، اور جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں، حالات چل رہے ہیں، یہ اس طرح کے نہیں ہے کہ اس میں الیکشن کروائے جائیں. تو بھائی میں کہہ رہا ہوں الیکشن ہو جائے نا، خرچہ تو ہو رہا ہے، اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اسی عوام کا پیسہ ٹیکس سے لیا ہوا. یہ عوام بھوک سے مر رہا ہے، تو وہ پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ایک غلط آدمی جائے گا، دوسرا غلط آئے گا. کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا کہ نواز شریف آیا، یہ عمران آیا. الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں، 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر کو چلے گئے ہیں. کیا کہیں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو؟ صحیح ہوا ہے، غلط ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ عوامی رائے. عوامی رائے تو یہی ہے کہ عمران خان کو تو ووٹ دیا ہی نہیں جائے، کیونکہ وہ جو ہے نا ان سب کا سرا ہے. ٹھیک ہے نا. اتنی عوام کا الیکشن یا جو کچھ کرا رہے ہیں، دھرنے دلوا رہے ہیں، تو یہ فائدہ تو نہیں ہے. فائدہ اس چیز کا نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی کو دے سکتے ہیں. یہ چیز ہم کہنا چاہتے ہیں. عمران خان کو تو ووٹ دے ہوئی نا. الیکشن کمیشن نے جو آگے کیے ہیں، الیکشنز جو آگے کیے ہیں، وہ ٹھیک کیے ہیں یا غلط کیے ہیں؟ وہ غلط کیے ہیں.
गलत इसीलिए कि इसको पकड़ें, जो इसके हालात है ना इसको पकड़ें। ठीक है, ये काम अच्छा नहीं है जो लेट करें फिर वो करें, क्योंकि जब नवाज शरीफ का जो पकड़ा था उनको, वो तो उसको थाने में डाल दिया था, इसको क्यों नहीं डाल रहे थाने में? यही चीज देखें ना आप, इस चीज को डालना चाहिए, इसको पकड़ें। यानी कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए थे, जो आगे हुए हैं वो गलत हुआ है। हाँ जी बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। ठीक ठीक सर। इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर पे चले गए हैं। जी सर। क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन के फैसले को? उन्होंने अपने सारे मसले मसाइल बयान किए हैं, मुल्क मुतहम्मल नहीं है, वो जो भी है वो आप सबको मालूम है इस चीज़ के बारे में। अवामी राय का प्रोग्राम है, आप इस बारे में अवाम क्या कह रही है? उसने बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि मुल्क के मुश्किलात इस वक्त बहुत हैं, मुल्क के हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। जिस तरह मुल्क के हालात हैं उसके मुताबिक उसने सही फैसला किया है, क्योंकि सिक्योरिटी के फैसले, जिस तरह IMF के मुआहदे वगैरह जो हो गए कर्जे के मुताबिक, बिल्कुल उसने सही फैसला किया है। तो आप समझते हैं कि ये जो इतनी ड्यूरेशन उन्होंने अक्टूबर तक 7 महीने लिए हैं या 6 महीने, जो भी ड्यूरेशन है, उसमें हालात ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। जब IMF से मुआहदा हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये सब हालात ठीक हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि IMF से मुआहदा जो है वो ना करने के लिए उन्होंने आगे किया हाँ, है? इसी ये वजह से, क्योंकि मुल्क के हालात ही मुआशत इस वक्त नहीं है कि इस वक्त के इलेक्शन कराया जाए, इसी वजह से उन्होंने ये डेट आगे बढ़ाई है। उन्होंने मिल के ये फैसला किया कि इलेक्शन आगे हो। बहुत शुक्रिया जी आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या हाल है? ठीक है आप? बस अलहमदिल्ला, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर पे चले गए हैं। अवामी राय का प्रोग्राम कर रहे हैं, अवाम इसको किस नज़र से ले रही है? आया कि ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है? नहीं, गलत हुआ है। इलेक्शन जो है ना वो टाइम पे होने चाहिए, जितना जल्दी हो उतना अच्छा होता है। और उसमें आपको पता है कि अवाम की राय होती है सारी। अगर वो राय नहीं आप लेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आगे किसको आना है? ठीक है, तो इस तरह मतलब आप क्या स्ट्रेटजी है? इन्होंने जिस तरह बताया है कि जी अभी मुल्क मुतहम्मल नहीं है या इस तरह नहीं है, कुछ बड़ी मैनेज करना चाहिए ना। आप मैनेज करेंगे अच्छे तरीके से तो आपका वो टाइम पे भी हो सकता है। तो उसमें तो कोई वो नहीं है एक्सक्यूज या जस्टिफिकेशन जो है कि आप उसमें नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि उसको सिक्योरिटी है, जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें और उसको टाइम पे करवाएं। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। भाई, इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर पे चले गए हैं। आया कि ये बात ठीक हुई है, गलत हुई है? अवामी राय में क्या कहेंगे आप? देखें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने चाहिए, तो जो वफाकी हुकूमत और जितनी भी ये 13 जमातें PDM की, उनकी ये मुश्तरका कोशिश थी कि किसी भी तरह ये इलेक्शन जो है इसको डिले किया जाए। तो उनका पहले इजलास हुआ जिसमें उन्होंने जो भी रीज़न थी फंड्स की, सिक्योरिटी की, वो प्रोवाइड की। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि इस वक्त जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। और सबसे जो मेन रीज़न है वो इमरान खान का खौफ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इस वक्त वो इमरान खान को चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश भी है कि इमरान खान दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने चाहिए थे? देखें, जो आइन में लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी शेक हैं हमारे कानून में जिसके मुताबिक इलेक्शन को डिले भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा खौफ है वो इमरान खान का है इनको, जिसकी वजह से आप ये समझ रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया है कि इमरान खान के खौफ की वजह से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के खौफ की वजह से किया गया, और जितने भी हमारे इदारे भी हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान का खौफ तो तब होना जब कि 7 महीने बाद इलेक्शन खत्म ही हो गए हों। वे तो मुलतवी हुए हैं, आगे 6 महीने बाद तो इलेक्शन होने ही होने हैं। देखिए, उनको भी पता है कि अगर अभी इलेक्शन हुए तो इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे, जिसकी वजह से वो मजीद चाहते हैं कि उन्हें। उसकी क्या वजह है? अभी इलेक्शन हुए तो क्लीन स्वीप होगा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह आपके सामने कि जिस तरह से महंगाई में इजाफा हुआ, हर चीज़ देखें, इमरान खान के दौर में अगर देखें तो 12% महंगाई थी, अब 40% पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें पता है कि अवाम का जो रद्द अमल होगा वो बहुत सख्त आएगा। अच्छा, यानी कि अब ये कह रहे हैं कि वो आप आया समझते हैं कि वो 7 महीने जो उन्होंने लिए हैं उसमें ये वो मुल्क को स्टेबल कर देंगे? देखें, जो हालात हैं इस वक्त और जो इकॉनमी जानते हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान को जो हालात हैं वो तकरीबन 2-3 साल लगेंगे मजीद, जो पाकिस्तान के इस हालात हैं उनको ठीक करने में। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाई साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त 30 अप्रैल को इलेक्शन से और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कर दिया है और उसका डेट डाल दी 8 अक्टूबर। अवामी राय का प्रोग्राम है, आप इसमें अवामी राय क्या देना चाहेंगे कि जी ये पहली वाली डेट ठीक थी या उन्होंने अपनी हिकमत अमली इख्तियार करते हुए अगली डेट जो दी है वो ठीक है? प्लीज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
बात देखो किसी पार्टी की नहीं करनी चाहिए। देखो मुल्की लात जो जा रहे हैं ना, कोई भी ताजर या दूसरा तीसरा सब परेशान है, क्योंकि इन्वेस्टर कोई मसलन कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहा कि कौन सी हुकूमत आएगी कौन सी नहीं आएगी। इलेक्शन कराने चाहिए, ये जमहूरियत मुल्क है, इलेक्शन हो जाएंगे तो हमारे कारोबार भी चलेंगे हर तरीके के साथ ना, ये कारोबार हो रहा हर तरीके के साथ हमने इंशाल्लाह ताला ना ये चाहिए कि 30 तारीख को इलेक्शन करा दें, क्योंकि ये बुरी बात है कि कभी कोई डेट दे दी, कभी कोई डेट दे दी, कभी कोई डेट दे दी, फिर ऐसे ना मुल्क के हालात जो है ना बहुत ख़राब हो जाएंगे इसमें। भाई साहब, आप समझते हैं कि 30 अप्रैल को अगर इलेक्शन हो जाए और स्मूथ तरीके से हो जाएंगे इलेक्शन, और उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो इसको आगे जो मुल्क की सूरत हाल है वो संभाल सकेगी जल्दी? देखो जी, हुकूमतों का काम है, हम तो कारोबारी बंदे हैं, इसमें ना कारोबार बहुत सारा मुतासर हो रहा है। ये जो भी हुकूमत आएगी ये चाहिए एक दफ़ा इलेक्शन का ऐलान कर दे, जल्दी कर दें। अगर नहीं तो ये जो चीफ जस्टिस ने दिया हुआ है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, इस पे अमल करना चाहिए, अमल ज़रूर करना चाहिए इस पे, ये नहीं डिले नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आई साहब, आपने आई साहब की बात सुनी और हमारी पूरी आवाम की भी बात सुन रहे हैं आप। इस वक्त छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है और हम ब्रेक के बाद फिर आपको मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ आवाम के पास लेके जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो 30 अप्रैल की डेट दी गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो अब 8 अक्टूबर को कन्वर्ट हो चुकी है, इसमें नुकसान है या फायदा, तो आपको आवाम बताएगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं KNI और हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जी इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं 8 अक्टूबर तक। अवामी राय क्या है, अवाम इस चीज़ को किस तरह देख रही है, हम लोग उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक और अवाम के ही में से ही एक शख्स मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक, खैरियत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 30 अप्रैल में इलेक्शन थे, डेट थी, सारा कुछ हो रहा है, तैयारी भी हो रही थी, उसके बाद अचानक कल परसों ये किया गया ऐलान कि जी मुलतवी हो गए इलेक्शन और चले गए 8 अक्टूबर पे। अवामी प्रोग्राम है, अवामी राय के मुताबिक आप अपनी राय क्या देंगे? आया कि ये ठीक हुआ है, इलेक्शन कमीशन की मजबूरियाँ ठीक हैं, या कि आया कि मुल्क हमारा वाकई मुतहम्मल नहीं है इलेक्शन का? आप अपने अंदाज में अपनी सोच के मुताबिक अवाम क्या कह रही है? मेरी सोच के मुताबिक तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ना, ये झूठा, बिल्कुल 100% झूठा है। ये इलेक्शन जो उनके साथ मिला हुआ है, नून लीग के साथ मिला हुआ है, ये उनके पीछे चला हुआ, जो कि वो बोलते हैं वो ये करता है। इलेक्शन होने चाहिए, इस वक्त इलेक्शन की ज़रूरत है अवाम को। ठीक है, अब आप इलेक्शन इस वक्त अवाम की किस तरह ज़रूरत है? देखो जी, कारोबार कोई भी नहीं है, कोई दूसरा मुल्क हमारे पे एतमाद नहीं कर रहा था। मैं खुद स्टिचिंग का काम करता था सियालकोट फैक्ट्री में, 80% फैक्ट्रियां बंद पड़ गई हैं, 80%। जो आजकल अरूज पे काम होता था ना, उनको ताले लग गए फैक्ट्रियों को। तो इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि इलेक्शन ज़रूरी होना चाहिए, कि इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। कोई दूसरा मुल्क हमारे पे एतमाद ही नहीं कर रहा, कोई कारोबार नहीं करना चाहता हमारे साथ। यानी कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, कोई मुंतखब होकर बंदा ऊपर आएगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसने पाकिस्तान चलाना है, और उसके मुताबिक जो है हम लोगों को भी पता होगा कि ये बंदा जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार शख्स है, और जो दूसरे ममालिक हैं वो भी हम लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, एतमाद करेंगे। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन होगा तो जो 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनेगी ना, उस पर लोग एतमाद करेंगे ना। ये इसका तो पता ही नहीं है आज है या कल है कि नहीं है, और किसी को यही डर है कि हम इधर कारोबार करेंगे तो कोई पता नहीं है कल खत्म हो जाएगी, हमारा क्या बनेगा। इसलिए इलेक्शन जरूरी है पाकिस्तान में, इलेक्शन के बगैर हल नहीं है कोई भी इस टाइम। बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे साथ एक और अवामी नुमाइंदा मौजूद हैं जी, अवाम में से एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक अल्लाह सर। अच्छा, मुझे बताएं, इलेक्शन मुलतवी हो गए 8 अक्टूबर तक, जो पहले के 30 अप्रैल की डेट थी और बड़ी जोशो खरोश से पेपर्स भी जमा करवाए गए और तैयारियां भी बड़ी अरूज पे थी। अवामी राय ली जा रही है, अवामी राय का प्रोग्राम है, आप अपनी राय क्या देंगे कि आया कि ये बात ठीक हुई है या गलत हुई है? बहुत गलत हुआ सर, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होंगे तो मुल्क का निज़ाम को सीधा पदरा होगा। जब इलेक्शन नहीं होने, एक बंदे को पता है कि मैंने इधर 2 दिन बैठना है, मेरे जेब में जो आता है मैं समेट के जेब में अपनी डालूँ। गरीब बंदे का क्या है, गरीब बंदा तो रोटी खाने से मजबूर है, रोटी नहीं मिली, आटा ही नहीं मिला। अभी मैं यकीन मानो आटा लेने गया दुकान पर, मुझे आटा नहीं मिला, पैसे ये देखो जेब में, आटा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि सब चोर मिल गए, सब चोर मिल गए। इलेक्शन होंगे, दोबारा कोई आएगा, ईमानदार इंसान आएगा, जो भी आए,
जो भी आए उससे हमारा कोई हम गरीब आदमी हैं, हमने रोटी खानी है, हमें ये चाहिए हमें रोटी मिले बस। हम रोटी ये देखो ना, मैं पैसे मैं अभी यकीन करो मेरे मुंह रोजा है, मैं आटा लेने के लिए पैसे मेरी जेब में, आटा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? चोर लोग इकट्ठे हो गए, सब ने स्टॉक करके रख लिया, महंगा होगा तो देंगे। यानी कि आपका मतलब है कि वो जखीरा अंदोजी करके आगे महंगा बेच। अल्लाह भला करे, अब यही बात है, बिल्कुल ऐसे। आप ये चाह रहे? अब देखो ना, इलेक्शन कमीशन का काम, उसने डेट दी है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन इस डेट को करवाओ, हमें डेट चाहिए, आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? सब फिल्म है, ये सब मिली भगत है कि इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जो कुछ है समेटी जाओ, अपनी जेब में डाले जाओ। गरीब का क्या है? गरीब ने क्या करना? हमें गरीब आटे पीछे मार रहे हैं। ये बात है भाईजान, इलेक्शन होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए इलेक्शन, यानी कि अपने टाइम पे जो 30 अप्रैल था वो जी अल्लाह भला करे, आपका होने चाहिए बिल्कुल। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शन? जो इलेक्शन कमीशन बता रहे हैं कि जी हमारी मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं है सर, ये सब मिली भगत है, ये सब मिली भगत, कोई मजबूरी नहीं है, किसी की भी कोई मजबूरी नहीं है। अभी वो शहबाज शरीफ के इलेक्शन करवाओ, 1 मिनट में मजबूरियां खत्म हो जानी, 1 मिनट में मजबूरियां खत्म हो। उनका ठीक है करवाओ, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? उनके पल्ले कुछ नहीं है, उनका वोट नहीं है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। उनके पास वोट हो, वो देखो ना, आप इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं, आपके पास कैमरा तो कर रहे हैं, आपके पास कैमरा नहीं होगा, इंटरव्यू मेरा कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे। उनकी जेब में कुछ नहीं है, उनको पता हमने वोट नहीं मिलना, ये सब वोट इमरान खान का है। अब उनके हल्के में जाले जाओ, उनके हल्के में देख लो जाके क्या पोजीशन है उनकी, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। बहुत शुक्रिया जी आपका। यानी कि तकरीबन आवाम की मिली जुली राय आपको बता रहे हैं। अभी भी एक साहब हमारे साथ खड़े हैं, इनसे पूछते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक सर। इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, आप क्या कहेंगे? इलेक्शन तो कराने चाहिए ना, देखो निकले के बच्चे हैं, देखो ये कोई रोजी नहीं मिल रही, छोटे छोटे एक ये इधर बैठो। अच्छा, इलेक्शन मतलब होने चाहिए अपने टाइम पे कि आगे जो टाइम से होने चाहिए इलेक्शन, हाँ टाइम से इलेक्शन होना। इलेक्शन अगर टाइम से हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे सर, गरीब आदमी को रोटी मिल रही, आटा लग जाएगा, हाँ रोजी रोटी लग जाएगी, मजदूरी लग जाएगी। देखो अभी मजदूरी कोई नहीं लग रही, क्या करें, आटा भी नहीं लग रहा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो इनकी अम्मी बीमार है, अस्पताल खड़ते हैं, इलाज ही कोई नहीं करते। यानी आप समझ रहे हैं कि जब कोई हुकूमत आएगी बरसर इक़्तिदार तो उसकी जिम्मेदारी होगी, तो फिर वो अपने अच्छे तरीके से आपको रोटी रोजी भी रोटी रोजी लग जाएगी। अच्छी तरह रोटी रोटी आए, ये सारे चोर बैठ के मरा, हाँ ठीक है, बंदा सारा गरीब बंदा का ठीक है, अच्छा नहीं आए इला सही हो गए, मुल्क सही हो जाए। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर पे चले गए हैं, क्या कहेंगे? ये बात ठीक हुई है या कि इलेक्शन कमीशन बहाने कर रहा है या कि वो अपनी मजबूरी सही बता रहा है? इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन हो या ना हो क्या फ़ायदा, जब आवाम भूख से मर रही है तो फ़ायदा क्या? बात तो ये है सर, बात ये है कि इलेक्शन होंगे, कोई मुंतखब होके आएगा, किसी की जिम्मेदारी होगी तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी को ऑन करेगा और अपने सारे मामला देखेगा ना। इस वक्त तो कायम मकायम हुकूमत चल रही है। वो तो सर ठीक है, लेकिन हुकूमत संभालेगा कौन? बात तो ये है। ये तो आप आवाम ने बताना कि हुकूमत किसने संभालनी है, आपने जिसको वोट देना उसने हुकूमत संभालनी है। हम वोट क्या दें, जो जिसको वोट देते हैं ठीक है, अगर कोई एक जीत जाता है तो दूसरा कहता है ये क्यों जीत गया है, ये तो इसको पीछे रहना चाहिए था, मुझे आना चाहिए था। तो वो आपस में मर रहे हैं, आपस में उनको पता नहीं क्या है, उनकी जिद है या क्या है, उन दोनों की जिद में आकर हम लोग गरीब मर रहे हैं सर, बात तो ये है। नहीं, आप लाजिमी बात है, आप देखते हैं कि जी मैंने इसको वोट देना, ये बंदा सही है, तो वो अगर बंदा आ जाता तो वो आपकी फेवर करेगा ना। फेवर कैसे करेगा? पहले मैंने फर्स्ट टाइम दिया था इमरान खान को वोट, ठीक है, अगर इमरान खान खड़ा हो ही गया है तो उन लोगों ने धांधली करके जो भी किया है, ठीक है, उन लोगों ने इमरान खान को हटाकर आप आ गए हैं, लेकिन वो आप आए हैं, ठीक है, अब लोग आटे के लिए मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, ठीक है, लोग आटा लेने जाते हैं लाइनों में, ठीक, किसी की आप सुनते ही होंगे डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी को आटा मिलता है और किसी को नहीं मिलता। लेकिन ये तो आवाम हुकूमत को सोचना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए हुकूमत को कि हम ना ये जो गरीब लोग हैं उनके बारे सोचें और तहफ़्फ़ुज़ करें। बहुत शुक्रिया आपका जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, 30 अप्रैल में थे, 8 अक्टूबर में चले गए हैं, अवामी राय का प्रोग्राम है, आप अब आवाम क्या कहेगी? इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए या फिर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा वो ठीक है और अक्टूबर में होने चाहिए? एक जो भी बातें होती है ना तो उन्हें अफसरों से होती है, जो लंबे ले जाना लंबे ले जाना, जो नीचे ले जाना तो नीचे आ जाना। जो पब्लिक को अच्छा करेगी
तो पब्लिक आगे टुरेगी। जो पब्लिक को ऐसे ही मार रहे हो, भूखे हो गए, तो फिर पब्लिक कहाँ से जाके आगे तो टुरेगी? हैं? तो अभी इलेक्शन होने चाहिए टाइम पे कि ठीक है जो इलेक्शन को डेट जो होने चाहिए थे टाइम में होने चाहिए ना, जो होने चाहिए थे बाकी हाँ टाइम ने तो तो आवाम को गरीब को मार रहे हैं, हैं? गरीब को मार रहे हैं तो अच्छी की बात नहीं ना। यानी इलेक्शन होने चाहिए ताकि कोई बंदा आए और आके देखे कि भाई ये संभाले कि क्या चीज हो रही है। ये संभाले को गरीब को अगर अच्छे के संभालेंगे तो फिर आगे आवाम आगे टूटेगी, जो आवाम को ही नीचे करें। क्या कह रहे हैं? बस सुनो जी, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁੱਟੋ ਤਿੱਕਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਆਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਮ ਹੈ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੇ ਉੱਤੋਂ ਰੂੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਖਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਈਏ, ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੜਿਆ ਫੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ वहाँ पूरा पाकिस्तान संभालन, वाम संभालन, महंगाई घट करना ते ना गरीबों का खून चूसन, ना गरीबों को बदबलियां लैन। क्या कहेंगे, इलेक्शन अभी टाइम पे होने चाहिए, 30 अप्रैल पे होने चाहिए थे या फिर 8 अक्टूबर की जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है वो ठीक है? मैंने वो ठीक है, पर बस गरीबों भी सोचना चलो इलेक्शन होने ने हूं दे, उतरों बिलावल भुट्टो आ रहा जी, उतरों फलाना आ रहा जी, उतरों मतलब इमरान खान जरा ना उन्हें पंगा पुठा पाया जी, फिर शबाज शरीफ उन्हें दुनिया मरदी है बई हैं, दुनिया का बेड़ा गर्क होन दिया, पुलिस वाले मरते ने बे हैं, आप कुर्सी के आराम नाल बैठे ने। महंगाई जी टुटे, कोई घ्यो जरा वो भी घट हो ते वाम जी खुशहाल हो जाए ते यकीन मनो जे वाम खुदकशी करती है बई। इन्होंने लोगों को कुर्सी ते बैठा नहीं पता, जाके देखो घर के घर तबाह होन दे ने। वाम जी रोटियां यकीन मनो मैं वेखे ने, मतलब रोटियां फड़ फड़ के खान डे ने, गंद खान डे ने। की ये सोचते हैं मुल्क का? तो जे इलेक्शन करने ने अगों फिर जिन्हें आना उन्हें भी इहो जिहा आना है। मैं इतना मन साडी वाम चंगी होवे ना कि इन्हू वोट देवे ना खसमों का जो मर्जी करना। वोट देना मैं पर अपना करना क्यों, किसी न किसी ने तो संभालना है ना मुल्क को। संभालना ही देने अल्लाह करे, अल्लाह तआला इन्हां हदायत देवे। एक मिनट, अल्लाह हदायत देवे इन्हां, कोई आ जावे, कोई ऐसा बंदा आ जावे, भावें नवाज शरीफ के बंदे आए, कोई भी आए ना, इन्होंने रब हदायत देवे ये अपना ना अपना महंगाई कंट्रोल करना, तेल कंट्रोल करना, महंगाई जी ना पूरी रखे, जिस अगे मुल्क चलता ही चलो माड़ा मोटा चलता ही, हूं दे उक्की बेड़ा गर्क कर छड़िया महंगाई ने। इन्हों को महंगाई कर छड़ी है, मैंने गरीब आदमी का कोई हाल नहीं है। तगड़े ने वो तगड़े होंदे जांदे ने, जे गरीब ने वो माड़े ही होंदे जांदे ने। बहुत शुक्रिया जी। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ इस वक्त और हाँ प्रोग्राम जारी है। हम लोग छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होंगे, मेरे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं KNI प्रोग्राम और हम लोग इस वक्त टॉपिक लेकर आए हुए हैं, अपनी आवाम के अंदर मौजूद हैं और टॉपिक ये है कि इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया है तकरीबन चंद महीनों के लिए। 30 अप्रैल के इलेक्शन जो हैं वो 8 अक्टूबर तक चले गए हैं। अवामी राय से आपको आगाह कर रहे हैं और अवामी राय से आपको हम लोग बिल्कुल आवाम जिस तरह ही बोल रही है, कोई कह रहे हैं इलेक्शन जो आगे हुए हैं वो ठीक है, कोई कह रहा है कि जो नहीं ठीक है, कोई कह रहा है कि इसको आना चाहिए, कोई कह रहा है इसको आना चाहिए। तो ये आपकी ही राय है, अवाम की राय है और अवाम जो है जो राय देगी वो आगे आला हकाम तक जाएगी और उनको मेरा और बिल्कुल मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आला हकाम इसके ऊपर नोटिस भी लेंगे और अवाम को रिलीफ से देने की कोशिश भी करेंगे और इस पे ऊपर अपने जो फैसले पे भी कोई नज़र षानी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद थे शहरी, आम शहरी पहले बात कर रहे थे, अभी उनसे ही दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या कह रहे थे आप? हमने क्या कहना है कि इसने कसम उठाई थी इमरान ने कि मैं गरीब को भी अच्छा रखूँगा, अमीर को भी अच्छा रखूँगा। तो ऐसी एक बात में कि इसने गरीब अच्छा रखते इसने ऐसा कराया कि अपने वो ऊपर से ले गया है ना। गरीब कह रहे हैं कि जी गरीब आदमी को इसने कोई रिलीफ नहीं, कोई नहीं लिफ्ट देती है ना, ऐसे लिफ्ट नहीं देती। वो लोग जो ना
वो भूखे मार मार के जो बाहर से आ रहे हैं मांगने के लिए। चलिए, आपका मतलब इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, इलेक्शन होने चाहिए थे कि हमारे को ये इलेक्शन भी होने चाहिए। बाकी कोई तो कोई तमाम गलत रखना, ये हौसला से क्वेश्चन को देखना हल पसंद न करना। बहुत शुक्रिया जी। जी, आपके साथ बात हो रही थी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अब कोई मुल्क को संभाल सकता है ना, तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा है जो हुकूमत को संभाल सकता है। लेकिन हम कौन है, हम गरीब हैं, हमारी कौन मानेगा? ठीक है, हमारी राय, दिली राय ये है, अगर कोई इस वक्त मुल्क को संभाल सकता है तो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ आकर संभाल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वो एक पुराना लीडर है। ठीक है, वो हर किसी को समझता है, वो हर बात को समझता है। ठीक है, अभी इमरान खान जो ये ठीक है आया है, लेकिन इसने जब इमरान खान आया सदारत पे, ठीक है, हर चीज़ की इसने महंगाई कर दी है। लोग पूरे घर वाले, पूरे फैमिली वाले भूख से तड़फ रहे हैं। ठीक है, किसी को बता नहीं सकते भाई हमने खाना आज रात को खाया भी है या नहीं खाया। तो अभी भी तो नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत चल रही है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब है मुस्लिम लीग नून की। सर वो बात राइट है आपकी, ठीक है, लेकिन ठीक है, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी इन लोगों ने उतार दिया, इमरान साहब आए, इमरान साहब ने हर चीज़ महंगी कर दी। ऐसे ही है, जैसे महंगी कर दी फिर इसको उतारना पड़ा। महंगी तो इसकी की हुई चीज़ें हैं ना। अब ठीक है, हर चीज़ तो महंगी करके गया है। ठीक है, अब अगर शहबाज शरीफ आए तो वो क्या संभाले? अच्छा, ठीक है, अगर वो संभाले तो क्या संभाले? हर लोगों से तो इन लोगों ने वादा किया हुआ है। ठीक है, हर चीज़ महंगी की, इमरान के वादा करके गया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस जो हैं टाइम पे होने चाहिए, कि अक्टूबर में जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो ठीक है? हाँ, इलेक्शन होने चाहिए, जैसे भी जज साहब ने कहा है उसके हिसाब से इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर कोई अब हुकूमत को संभाल सकता है तो सिर्फ नवाज शरीफ संभाल सकता है। बहुत शुक्रिया जी। हम लोग अवामी राय आपको बता रहे हैं। इस वक्त टॉपिक चल रहा है जनाब के इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। 30 अप्रैल में इलेक्शन थे, सारी तैयारियां थी, बहुत जोशो खरोश के साथ चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद मतलब कि PTI जो है वो पार्टी तैयार थी, मुस्लिम लीग नून तैयारी कर रहे थे, और पीपल्स पार्टी और जमातें, जितनी जमातें सब ने आलमोस्ट पेपर्स भी जमा करवा चुके थे। और उसके बाद एक सडन एक अपना खबर चलती है, ब्रेक होती है कि जी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी कर दिया है, और इलेक्शन 30 अप्रैल से वो 8 अक्टूबर पे डेट ले गए हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कि जो ऊपर वाले सियासी लोग जिन्होंने जमा करवाए हुए कागजात नामजदगी, वो तो खैर जो परेशान हैं या जो भी वो हल करेंगे। अवाम इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल कर रहे हैं हम लोग आपको दिखा रहे हैं, और अभी हम और अवाम की तरफ भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि अवाम इस इलेक्शन की डेट्स पे क्या रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही है। आइए मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इलेक्शन 30 अप्रैल में थे, मुलतवी हो गए हैं, 8 अक्टूबर पे चले गए हैं। अवामी राय का प्रोग्राम है, अवाम अपनी राय क्या पेश कर रही है। आप अवाम हैं, आप क्या कहेंगे कि आया कि ये बात ठीक है, या इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए थे, या आगे किए तो कोई हिकमत अमली है, इलेक्शन कमीशन कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक गलत है? प्लीज़। देखिए जी, अवाम तो पहले भी महंगाई में पिस रही है। ये आप देख रहे हैं लारी अड्डे की क्या पोजीशन है, इधर बिल्कुल ही काम नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन अवाम को कुछ रिलीफ दे, उनको कुछ जो है वो बेहतर जो है वो करें काम। क्या कहेंगे, मतलब इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए कि या किस तरह है? क्योंकि इलेक्शन होंगे तो कोई जिम्मेदारी लेगा आकर और वो संभालेगा। अभी तो सिर्फ आपकी कायम मकाम हुकूमत चल रही है, और मतलब कि जो कि सिर्फ एक केयर टेकर हुकूमत है, और उसके बाद इलेक्शंस के बाद उन्होंने एक हुकूमत आनी है जिसने सब कुछ ऑन करना है कि ठीक है जी अब आपकी जिम्मेदारी है। देखिए जी, हमें तो सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर है तो उसके मुताबिक तो जो है इलेक्शन होने चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होते तो उसमें जो है अवाम का ही नुकसान है, क्योंकि निगरान हुकूमत तो 90 दिन के बाद रह ही नहीं सकती। तो इसमें हमें नुकसान है। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। बाकी ये हालात आपके सामने है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गए, 30 अप्रैल की बजाय चले गए 8 अक्टूबर में। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी इसकी वजह बताई है वो ठीक है? बेंगे अवाम, आप क्या इसकी राय देंगे? इसमें तो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम मकसद हार तो वो चुके हैं। PTI इलेक्शन तो ज़ाहिर है क्लीन स्वीप करेगी, ये जितना मर्जी जोर लगा लें। दरअसल मसला ये है कि नुकसान तो गरीब आवाम का हो रहा है।
क्योंकि गरीब बेचारे ना किसी को पता है ना आटा मिल रहा है, ना किसी को बिजली का हालात देख लें, पानी के हालात देख लें, खाने पीने की अशिया तो गरीब आदमी आप देख लें। अब ये टर्मिनल देख रहे हैं यहाँ पे कितनी रश होता है। अब वो किराए ज़ाहिर डीजल बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, किराए भी बढ़ गए हैं। मर तो गरीब अवाम रही है ना, इनका क्या जाना है। आज चले जाएंगे, पाकिस्तान छोड़ देंगे, कल को कोई और आ जाएगा। लेकिन ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम का नुकसान हो रहा है और होता रहेगा। अगर ये कौम ना खड़ी हुई तो 100% नुकसान इस पाकिस्तान का और अवाम का है। तो क्या समझते हैं, इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए कि आगे जो डेट इन्होंने दी है वो ठीक? तो आईन पाकिस्तान में तो यही है कि ये 90 दिन के आगे तो नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो फिर निगरान हुकूमत को नहीं बिठाएंगे। इलेक्शन तो होने ही होने, क्योंकि इसमें सीनियर जो वकला है, आपने तादाद हसन की भी सुनी है, वो भी कल क्या कह रहा था कि 90 दिन के ऊपर तो नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट को तो सो मोटो लेना चाहिए, मेरे ख्याल में तो रात को ले लेना चाहिए था, क्योंकि ये तो इनका तो अपना आइन कानून चल रहा है ना। ये आइन पाकिस्तान तो ज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, कहाँ कानून है। जो जेलों में डाले हुए फिर उनको भी छोड़ दें, कोई 25 साल है, कोई सजाए मौत है, कोई बेचारा चोरी के केस में है, उनके लिए कानून अलग है, इनके लिए तो है ही नहीं। तो पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है ना, नुकसान तो पाकिस्तानी कौम का हो रहा है। देखो कितने गरीब लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लगे हुए हैं इमरान खान के पीछे। अवाम मर रही है, किसी को आटा नहीं मिल रहा, किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही। अवाम ख्वार तो अवाम हो रही है ना। अब दिन ब दिन देखो, इन्होंने पेट्रोल की कीमत 1 रुपया कम की, 5 रुपए डाल दिए, डीजल के 13 रुपए डाल दिए। अब वो किराए देख लें कि गरीब आदमी जो ईद पे जाएगा, जिसकी सैलरी है फर्ज की है 30,000 40,000, उसके साथ बच्चे हैं, 5 आदमी है उसके साथ फैमिली के, तो आप एस्टिमेट लगा लें कि उस बेचारे को 40,000 से 10,000 किराया लगाएगा जाने का, 10,000 वापसी पे, उसको क्या बचेगा। यानी कि ईद भी मुश्किल हो गई। अभी तो रमजान तो गुजरने, उसके बाद आगे ईद है। रमजान पे आप देख लें, रेट चेक कर लें, इन्होंने कहाँ सब्सिडी दी है। ये तो सिर्फ पड़े हैं कि इमरान खान को गिराओ, तो उसको गिराते गिराते इन्होंने तो पाकिस्तान की आवाम को गिरा दिया। आप क्या समझते हैं, अगर इलेक्शन अपने टाइम पे नहीं होते और अगर ये आगे चले जाते तो क्या आवाम को नुकसान है या फायदा है? रद्द अमल तो आवाम का भी आएगा और ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है तो वो उसको तो चाहिए कि इलेक्शन कराएं टाइम पे, ताकि आवाम का भी नुकसान ना हो, पाकिस्तान का भी नुकसान ना हो। उन्होंने तो पुलिस लगाई हुई है, कहते हैं हम पुलिस लगाएं कहाँ पे, इधर तो इलेक्शन होगा, हमारे पास बजट नहीं है। 10, 15, 20 हजार पुलिस लगा दी जमान पार्क, 20 हजार लगा दी इस्लामाबाद, तो वो कहाँ से पैसा आता है? वो तो पाकिस्तान का पैसा है ना। तो इलेक्शन कराए, जो जीतेगा वो कबूल होगा, जो हारेगा तो फिर वो तो हारे ही का, उसकी तो ज़ाहिर आप देख रहे हैं, ये हार तो चुके हैं। अब तो ज़बरदस्ती की गवर्नमेंट ये कर रहे हैं, आइन है ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम जलील और रुसवा हो रही है। क्या होगा पाकिस्तान का? इसमें क्या है? मीडिया आप जो है, आप मेरे भाई साहब खड़े, मीडिया में देखो, मीडिया में भी किसी को यकीन नहीं कि आधे उधर है आधे इधर है, 90 घर उधर है 10 घर इधर है। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि जी इलेक्शंस जो है वो अपने टाइम पे होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। इलेक्शन तो यही कानून है, 90 दिन के आइन है। आइन मकसद है कि जो हमसे सीनियर, हम क्या, हमें तो पता ही नहीं है ना पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। जिनको पता है, बैरिस्टर हैं, वो वकील हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो ज़ाहिर है गलत ही हो रहा है ना। तो इलेक्शन हो जाएंगे, जो आएगा ठीक है, अवाम के बारे में सोचे। हम ये नहीं कहते कि लाजमी इमरान खान को ले आए, कोई भी आए पाकिस्तान को तो सोचो, पाकिस्तानी अवाम को तो सोचो। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया सब ने। कल को क्या है, एक सूबा जरदारी साहब के पास है, 2 इमरान खान के पास होंगे, वफाक इनके पास है, तो गवर्नमेंट तो पहले भी नहीं चल रही थी ना। तो बस भाई यही है कि बस दुआ करें कि अल्लाह करे पाकिस्तान में बेहतरी हो। पाकिस्तान है तो हम हैं, लेकिन हाँ पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं है। कोई मिनिस्टर बने कब तक, आखिर मर जाना है। हाँ, पाकिस्तान होगा तो हम हैं, पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा तो कौन खुशहाल हो। बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ी मेहरबानी। आइए और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। इलेक्शन मुलतवी हो गए, क्या कहेंगे? ये तो चंगा बहुत सोहना कीता। इलेक्शन नहीं होने चाहिए? कख भी नहीं होना चाहिए दुनिया दे। की होना चाहिए? सिर्फ काम चलेगा, रोटी कमाइए तो वो फेर है ना।
इलेक्शन होंगे तो कोई बंदा आएगा तो फिर ही रोटी ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ 618 ਰੁਪਏ 68 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਟਾ ਹੁਣ 1100 ਦਾ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੀ ਲੀਫ ਆ ਨਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਿਸ ਗਏ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਨਾ ਸਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ नहीं इलेक्शन तो करवाने हैं ना, लाजिमी बात है, इलेक्शनों के बगैर तो नहीं ना कोई मुल्क चलता। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੱਭਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਐਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਉਹ 10 11 ਜਾਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਲਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ अगर पाकिस्तान है फौज साड़ी है तो असी हैं अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है इतने में जलालत है। बहुत शुक्रिया जी आपका। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। भाईजान 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे, 8 अक्टूबर को हो गए हैं, अवामी राय का प्रोग्राम है, क्या कहेंगे अवामी राय में? ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਗਿਆ ਵਾ 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ 1100 ਦੇ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ 2 ਇੱਕ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 650 ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। अच्छा इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ने वैसे टाइम थे जिस तरह 30 अप्रैल थे और अब 8 अक्टूबर चले गए हैं। अब ये मतलब आप क्या कहेंगे कि ये 30 अप्रैल ही होने चाहिए थे या फिर 8 अक्टूबर क्योंकि जिस तरह हुकूमत बता रही है? 30 अप्रैल नहीं होने चाहिए ने ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਚੀਨੀ ਨਾ ਘਿਓ ਨਾ ਦਾਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਬੁੜੀਆਂ 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਚੀਨੀ। ਉਹ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ इसको देख रहे हैं बरसर इक़्तिदार अगली दफा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰੇ ਉਹ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ करे बस। इस वक्त जो मुल्की हालात जा रहे हैं इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? मर गए ने गरीब बस, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਰਕ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੇ, ਪਿਆਜ਼ 800 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੱਸੋ? ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ 700 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੇਗਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼? ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 500-600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ? ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹੀ ਮਿਲਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਈ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। 30 अप्रैल को इलेक्शन की डेट मिली थी और अब हम मुलतवी होकर 8 अक्टूबर में चले गए हैं। क्या कहेंगे? अवामी राय पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, अवाम की राय में आप क्या कहना चाहेंगे? आया ये सही है या गलत है? सर असल मसला पता है क्या है, इलेक्शन कराने वाले या इलेक्शन लड़ने वाले उनको हर तरफ से अपनी अपनी है। जिस बंदे ने इलेक्शन कराना उसको अपना फ़ायदा है। असल मसला मेन गरीब आवाम पिस रही है। इलेक्शन हो या ना हो गरीब उसकी तल्लुक ही नहीं है। गरीब को खाने के लिए, अगर गरीब को खाना नहीं मिलेगा उसे बेशक इलेक्शन हो या ना हो, गरीब को इलेक्शन के साथ क्या है, उसको रोटी की पूरी नहीं हो रही। इलेक्शन होंगे तब भी उनको फ़ायदा है, ना होंगे तब भी उनको फ़ायदा है। हर बंदा अपनी कुर्सी के लिए है। देखो ना जैसे मियाँ साहब हैं उनके पास क्या कुछ चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी नहीं, किसी चीज़ की वो बैठ के भी खाए ना तो खा पूरी ज़िंदगी सुकून से अपनी 7 नस्लों को खिला सकता है। लेकिन फिर भी उसके पीछे जहाँ खान साहब है वो भी इस कुर्सी के पीछे है। असल मेन पॉइंट आता है गरीब बंदे का। गरीब बंदे को खाना मिले उसके लिए नवाज शरीफ है चाहे खान साहब है, कोई भी गरीब बंदा आ जाए उससे वो अच्छा है। इलेक्शन होंगे, देखो एक MN इलेक्शन लड़ता है उसने कम से कम 2 करोड़ रुपया खर्चा करना है, अपनी जेब से करना है उसने 2 करोड़। कम बता दिया, ज्यादा कम मामूली केस है ना।
2 करोड़ मसलन वो करता है, उसने वहां से निकालना है। इतना सही होता वो 2 करोड़ लगा के छोड़ दे आवाम को तो गरीबों को बांटे, उसने वो 2 करोड़ की बजाय 6 करोड़ वहां से निकालना है उस गरीब आवाम से। आपका मतलब है इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है? कारोबारी है सर, ये कारोबारी देखना खुद ही समझदार है। इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं। आपको एक मिसाल है, मियाँ साहब के पास कोई कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है, वो 7 नस्लों को सुकून से बैठ के खिला सकते हैं। लेकिन पैसे की हबस ही ऐसी है, किसके पास कम हो गया था और आ जाए और आ जाए और आ जाए। गरीब बंदे के पास खाने को तरस रहे हैं। यहाँ पर रोटी 20 रुपए की है। जिस बंदे ने 700, 800, 1000 कमाना है वो खुद यहाँ बैठ के खाना खाएगा, प्रदेश में रह के, या पीछे माँ बाप को भेजेगा या बच्चों को भेजेगा, करेगा। लाहौर में बहुत ज्यादा परदेसी हैं, आधा परदेसी का लाहौर है। आज से ज्यादा लोग यहाँ प्रदेश से आए हुए हैं, लेकिन क्यों? रोटी के लिए भाग रहे हैं। तो लेकिन रोटी इंसान की खुद की पूरी नहीं हो रही। अब रमजान आ गया माशाल्लाह, देखो तो अल्लाह ताला सभी के नसीब में करे, तो अब महंगाई और बढ़ गई है। वो गरीब बंदा रोटी 20 रुपए की खा रहा है, प्लेट पहले 100 रुपए की थी, अब 120 की होगी। फ्रूट जो गरीब बंदे को रोटी क्या नहीं मिल रही, फ्रूट क्या खा गएगा वो? उसने पानी से रोटी से गुजारा करना है। तो ये इलेक्शन हो रहे हैं या ना होने, गरीब को कोई तल्लुक नहीं इसके। वैसे इलेक्शन तो होने चाहिए ना, होने चाहिए कि बंदा मुंतखब हो। कोई आदमी को चाहिए आपस में बैठ के मुल्क का सोचे, आपस में बैठ के ना कुर्सियां लागतबाजी ना करें। सभी सियासतदान बैठ के मुल्क के बारे सोचे, गरीब बारे के सोचे। हर बंदे के पास पैसा बहुत है, जो इलेक्शन करा रहे हैं उनके पास भी है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पास भी है। मर रहा है तो गरीब मर रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इलेक्शन की डेट 30 अप्रैल ही ठीक थी या 8 अक्टूबर? ये तो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके फैसला हो जाए तो बेहतर ही है। जो आवाम देखो अब लाहौर में 15-20 दिन डंडा सोटा चल रहा है, किस लिए? इलेक्शन की वजह से। वो मुझे पकड़ रहा है, इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं, ये नहीं करे। जितनी जल्दी नगर रोला खत्म होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि पता लगे कि भाई किस बंदे ने आना है, किस बंदे ने जाना है। मेन वर्ड ये आना चाहिए। ये गरीब बंदा इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक हो सब? क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। साहब 30 अप्रैल इलेक्शन थे, डेट 8 अक्टूबर चली गई, क्या सही हुआ या गलत हुआ? अवामी राय पे प्रोग्राम है, आप अपनी अवाम बींगे अवाम अपनी राय दें। बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो ना जो हुक्म था उसका जो ना यानी आइन का धज्जियाँ उड़ाई गई और आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, शब खून मारा गया आइन पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जो आइन ने बोला है कि 30 अप्रैल को होना चाहिए, सदर ने डेट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर को बताया, उसने जो ना डेट दे दिया, तो वही डेट पे जो ना इलेक्शन होने चाहिए। हर कोई जो ना पहले सुप्रीम कोर्ट का, फिर जो ना इलेक्शन कमीशन का, इनमें हर किसी का जो ना वो मौक़िफ़ जो ना वो वाज़े है। हर किसी का ना जो वो है क्या बोलते हैं ताकत, उसका जो ना वो वाज़े है, उसके ऊपर जो ना उसने चलना चाहिए और हर किसी को जो ना इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल 30 अप्रैल पे होना चाहिए। क्या समझते हैं अगर इलेक्शन 30 अप्रैल में नहीं होंगे या अक्टूबर में होंगे तो क्या इससे कोई हुकूमत में या इमरान खान साहब या मियाँ साहब को कोई फ़र्क पड़ेगा, या कि आया कि वाकई इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी मजबूरियाँ सही बता रहे हैं? नहीं, ये टोपी ड्रामा है। ये इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो तो मुंशी है और वो टोपी ड्रामा कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने जो पूछा ना कि ये इससे बहुत बड़ा संगीन बहरान आएगा। हर कोई जो है ना सुप्रीम कोर्ट के साथ, हक के साथ, अभी तक तो इमरान खान बोला है कि हम हक के साथ खड़े हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ना जो फैसले का जो धज्जियाँ उड़ाई गई, उसका जो ना उसके हक के साथ जो ना लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ वाज़े खड़े हो जाएंगे। जब लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाएंगे, इधर एक साइड पे हुकूमत होगा, दूसरी साइड पे हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान होगा, तो फिर किसने जीतना है वो तो बेहतर जानते हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान का जीत होगा, हक का जीत होगा और 30 अप्रैल पे होने चाहिए इलेक्शन। यानी कि आपके मुताबिक जो है 30 अप्रैल की जो डेट थी वो होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए, इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए। कानून की बालादस्ती होगी तो फिर जो ना फिर आगे काम होएगा। ये मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे दूँ। मियाँ साहब पे जो ना लगे वो सारे इल्ज़ामात लगे, कुछ केसों में जो ना वो बरी हो गया, कुछ केसों में जो ना वो फंस गया। अगर जिसमें वो फंस गया था ना उस पे जो ना उसको जो सज़ा मिली थी और वो रूल एंड लॉ के मुताबिक जो ना उसको सज़ा दी गई होती, तो आज तक कोई भी छोटा चोर जो ना वो चोरी नहीं करता। बड़े को जो ना बड़े के लिए कानून अलग है, छोटे के लिए कानून अलग है। हमारे को जो ना सिर्फ कानून जो ना कानून में पाकिस्तान में जो ना कानून की इंसाफ की जो ना कमी है।
कानून की जो इंसाफ होएगा ना, कानून के ऊपर इंसाफ होएगा, फिर सारा कुछ जो है ना ज़बरदस्त होएगा और सारा सिस्टम जो है ना सही चलेगा। कोई कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काटा जाएगा। तो ये तो इनके बेटियां जो है ना, जो हमारे पाकिस्तान के इनके जो मुअज़्ज़िज़ीन है, जो अशराफिया है, इनके बेटियां वो कुछ और होते हैं, हमारी जो है ना बेटियां कुछ और होती है। इनके लिए कानून कुछ और होता है, हमारे लिए कानून कुछ और होता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हर जगह जो है ना सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खान साहब, बिल्कुल ठीक है। आवाम जो आपको बता रही है, हम लोग आप इस आवाम की बातें सुन रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की राय हैं। कोई कह रहा है कि जी मतलब कि होने चाहिए इलेक्शन, कोई कह रहा नहीं होने चाहिए। आगे फैसला आपके हाथ में है, आप आवाम हैं, आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी बातें की हैं, जो मजबूरियाँ बताई हैं, जो भी हवाले से, चाहे वो सिक्योरिटी में है, चाहे वो पैसों की तरफ से है, जो भी हवाले से है, वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और हम लोग आपको इस चीज़ की अपडेट्स भी देते रहते हैं और आप लोग बेहतर फैसला करेंगे, क्योंकि आपने आगे वोट देना है। आपने आगे वोट देकर किसी को मुंतखब करना है अपने लिए, अपने एक 5 साल के लिए, और अपनी समझने की सारी चीज़ें जो है वो आपने उसको देनी है कि भाई वो आपके कोई भी अच्छे बुरे का फैसला कर सके हुकूमती सतह पर। तो हम लोग और भी आवाम से बात कर रहे हैं, आइए आपकी बात करवाते हैं और उनकी भी राय जानेंगे। आइए मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमने आज आपको आवाम से मिलवाया हमेशा की तरह। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था कि जी इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया गया है। जो इलेक्शन 30 अप्रैल में हो रहे थे वो इलेक्शन 8 अक्टूबर तक चले गए हैं। इलेक्शंस को मुलतवी करने के अवाम पर क्या रद्द-ए-अमल आया, अवाम ने क्या रद्द-ए-अमल पेश किया, अवाम ने क्या राय दी, आपकी राय अवाम के साथ ही अवाम ही आगे बताएगी कि क्या राय है, क्योंकि अवाम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से इसको डिसाइड कर सकती है, क्योंकि आपके वोटों से लोग सेलेक्ट होकर आते हैं। आप लोग वोट देते हैं और आप लोग जिसको वोट देते हैं उसको वोट इस तरह दें कि उसको ये समझें कि ये आप 5 साल के लिए उसको अपना अच्छा और बुरा सौंप रहे हैं। अपने फैसले सारे हाई यानी कि हुकूमती सतह पर अपने फैसले उसको सौंप रहे हैं। तो एक तो मेरी आवाम से भी अपील है, दरख्वास्त है कि वो जब किसी को वोट दें तो वो चुन के वोट दें, कोई भी हो ख्वाह, मतलब कि बिल्कुल ऐसा बंदा हो जो कि आपकी नज़र में आपका MP है, आपका MN है, आपका मेंबर है, आपका काउंसलर है, कोई भी है जिसको आप ज़ाती तौर पर जानते हों। मेरे या किसी के कहने पर वोट मत दें, अपनी सोच को बेहतर करें, अपनी सोच से ये चीज़ सोचें। आप इसको पर्सनली जानते हैं, आपके इलाके में रहता है, आपके साथ क्या काम कर रहा है। लाजिम बात है कुछ छोटे से बच्चे को वोट नहीं दिया जाता। जो बंदा इलेक्ट होता है, जो बंदा नॉमिनेट होता है MP MNA के लिए, किसी के लिए भी खड़ा होता है, तो उसका पीछे एक बैकग्राउंड है। तो आप लोगों को ये आजकल तो बहुत डिजिटल दौर है और बैकग्राउंड भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसका देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आया कि या पीछे ये क्या करता रहा है आवाम के साथ। अगर ये पहले से बरसरे इक़्तिदार रहा है तो ये आवाम के साथ क्या करता रहा है, आवाम को ये रिलीफ दिलवाता रहा है हुकूमत से, या कि अवाम के लिए अच्छे से अच्छे काम करता रहा है। या फिर अगर वो नया इलेक्ट हुआ है तो फिर भी आप इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं कि उसके मोहल्ले में क्या रेपुटेशन है, वो किस तरह कर रहा है, सर्वाइव किस तरह कर रहा है, वो क्या उसकी कमाई है, कमाई का क्या ज़रिया है, क्या सिस्टम कर रहा है। कि ये तो नहीं है कि वो आपके वोट लेकर ऊपर आकर अपने पैसे खर्च करके, जिस तरह भी बताया कि जी करोड़ों पे खर्च करके आगे से करोड़ों पे बटोरने आ जाए, इस तरह का नहीं। मेरे ख्याल में जब आवाम इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देगी, उसमें शाऊर आ जाएगा कि मैंने वोट किसको देना है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से जब आवाम का ये पहला स्टेप होगा, जब आप वोट दे के एक बंदे को जब सिलेक्ट करके लेके आएंगे, एक अच्छे बंदे को, लॉयल बंदे को, जो कि वो आपके लिए 5 साल काम करे, तो मेरा ख्याल है कि मुल्क की तरक्की खुद ब खुद ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। बकाया जो MP MNAs हैं, जो हुकूमत में हैं, जो हुकूमत में नहीं है, उन सबसे दरख्वास्त है कि खुदारा गरीब आदमी की सोचें, गरीब आदमी के लिए जो है जो वर्किंग करें, गरीब आदमी के लिए ही सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे गरीब आदमी की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इनके लिए कोई रिलीफ करना हो तो रिलीफ किया जाए और इनके लिए ही सोचा जाए, क्योंकि आप लोगों को इलेक्ट करके जब सिलेक्ट करके यहाँ पर आते हैं आप लोग, तो वो गरीब आदमी लेके आते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए स्कीमें निकालेंगे ताकि वो सुकून से सुख की ज़िंदगी गुजार सकें। तो आप लोगों के आगे भी यही दरख्वास्त है कि आप भी अपना काम करें, आवाम जो है वो भी बाशऊर होकर इस दफ़ा वोट दे और अपना काम करे। तब के लिए अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अपने होस्ट मोहम्मद साकिब बट के जी मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।